तो मैं कितना भी बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करूँ दोबारा दूसरी बार तो वो नहीं आती है, पहली वाली बात तो आती ही नहीं है। ठीक, जिन लोगों ने मुझसे पहले ये पढ़ा हुआ ये टॉपिक ना, उनको पता होगा मैंने कैसे पढ़ाया था। ठीक है, अब तुम लोग देखो, उन चारों में कोई डाउट है किसी को? किसी को रचना का चरण लिखने का मन है? √3 वाला तो लिख लिए होगे तुम लोग। कितने लोगों ने लिखा है √3 को संख्या रेखा पर दिखाइए? कितने लोगों ने बनाया था? लिखे उसका रचना कि नहीं, तुम लोग ये बताओ पहले हमको। कितने लोग रचना लिखे हैं? एक। बाकी लोग रचना लिखे हैं? चलो एक काम करते हैं, इसका रचना लिखवा देते हैं तुम लोग को, ठीक है, फिर से, क्योंकि इसका रचना लिखने में तुम लोग को तकलीफ थोड़ा सा होगा ना। देखो पहले बना लेते हैं तब रचना लिखो, फिर से बना लो एक बार। देखो संख्या रेखा पर √3 को दिखाना है। तुम लोग एक वीडियो जरूर देखना उस पर ना, √2 को दिखाया हुआ है, √3 भी दिखाया हुआ है ना। और रचना लिखना सिखा देते हैं इसमें। देखो 0 1 2 3 सपोज करो ये है, और भी संख्याएं होंगी। संख्या रेखा ये है, नाम ही जब संख्या रेखा है तो परिमेय संख्याएं भी होंगी और अपरिमेय संख्याएं भी होंगी, या जिसको रियल नंबर कहते हो वो भी होगी। ठीक, हाँ वो भी होंगी। तो देखो ये संख्या रेखा है, इस पर आसान था तुम्हें दिखाना कि मैं कहता 1 दिखा दो, 2 दिखा दो, 3 दिखा दो, तो बड़ी आसानी से दिखा लेते नहीं। लेकिन अगर √2 दिखाना हो, √3 दिखाना हो तो क्या करते हैं हम लोग जुगाड़ लगाते हैं कि अगर संख्या रेखा पर ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो हाई वाली लंबाई कितनी होती है? √2 के बराबर होगी ना। तो यही जुगाड़ यहाँ लगाते हैं हम लोग कि 1 यूनिट लेते हैं, इस पर लंब डाल के 1 यूनिट और लेते हैं, और जब ये दूरी नापते हैं तो कितना आ जाता है? √2 आ जाता है, और फिर उसको उसी का चाप लेके काट लेते हैं संख्या रेखा पर, है ना। ठीक, तो ये तरीका था। अब यही चीज़ अगर √3 के लिए करना होता तो क्या करते? तो देखो ये ना बड़ा आसान बना देता है कि ये √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आता है, एक और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 3, है ना। तो अगर ये मैं कहूँ कि ये √2 हो, ये वाला √2 हो और ये 1 हो, तो बताओ ये कितना आ जाएगा? ये वाला, तो बताओ इसका स्क्वायर करोगे 2, ये 1, 2 1 3, रूट का 3, ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है ना। ये √3 आ जाता है। मतलब अगर √3 को दिखाना हो तो हमें सबसे पहले किसको दिखाना पड़ेगा? √2 को दिखाना पड़ेगा, है ना। तो चलो √2 को दिखाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक लंब डाल देंगे। ठीक, कितनी लंबाई का? 1 लंबाई का। तो ये पता चल गया कितना आ जाएगा? √2, ठीक ना। अब √3 को दिखाना है तो इस पर भी एक लंब डाल देंगे। कितनी लंबाई का? 1 लंबाई का। नहीं, अब बताओ ये √3 हो जाएगा कि नहीं? ये वाली दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी। यही तो दिखाना था हमें, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? अपना कंपास लेंगे, यहाँ एक उसका एक नोक यहाँ रखेंगे, दूसरा यहाँ रखेंगे और खींच देंगे। इस संख्या रेखा पर जहाँ भी काटेगा वो पॉइंट क्या कौन सा रहेगा? √3 के बराबर होगा, नहीं होगा? बस इतना ही। देखो इसमें कंपास है, है तो देखो यहाँ एक रखेंगे और दूसरा इधर रख लो, ठीक ना। अब क्या करो? बस खींच दो ये इस तरह से, है ना। अभी क्या करेगा? इसने यह दिखा दिया किसकी वैल्यू? √3 की वैल्यू दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हर बार कर लिया करेंगे। अब बताओ √5 दिखाना होता तब क्या करेंगे? तभी दिखा लोगे, है ना। तब रखेंगे, देखो √5 दिखाना रहेगा तो एक तरफ रखेंगे √4 और दूसरी तरफ एक। √4 का मतलब 2, है ना। तो √5 दिखाना तो बड़ा आसान, क्योंकि 2 तो यहाँ दिया ही हुआ है। इस पर केवल एक लंब खींचेंगे, है ना। इस पर क्या करेंगे? एक लंब खींच देंगे, एक लंबाई का। हाई दूरी कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा, है ना। फिर से ये नापेंगे और चाप खींच लेंगे, ठीक है, बन जाएगा। इसी तरह √6 बनाना हो तो √5 पहले बनाएंगे, फिर √6 बना लेंगे, है ना। लिखने का तरीका क्या रहेगा वो लिख लो। √3 को लिखने का तरीका हम बता देते हैं, ठीक है। लिखो रचना। अच्छा वो फ़ोन करेंगे तो मेरे पे फ़ोन आएगा नहीं? उसके पापा, हाँ
चलो लिखो रचना। चरण 1 ना, स्टेप 1, ठीक। चरण लिखो चाहे स्टेप लिख लेना ना, अंग्रेजी में लिखने का मन हो जिसका तो लिख लेगा स्टेप 1, ठीक। बिल्कुल लिख लो, स्टेप लिखते चलो। तो √3 के लिए लिख रहे हैं ना। √3 कैसे बनाएंगे हम, संख्या रेखा पे किस तरह से दिखाएंगे, उसके लिए क्या लिख रहे हैं, रचना के चरण, ठीक है। इसी तरह से √5 के लिए भी लिखेंगे ना। सबसे पहले चरण में हम लिखेंगे कि संख्या रेखा पर देखो, ये पॉइंट मूल बिंदु था ना, 0 का मतलब मूल बिंदु, ओ पॉइंट, इसको मान लें अगर ओ, है ना। इस देखो 1 को मान लेते हैं P हम लोग, तो ये लंब Q मान लेते हैं, ठीक। और ये वाला लंब R मान देते हैं, ठीक। और ये जो कहा जहां काटा है यहाँ पे N कह देंगे ना। तो हर एक चीज को लिखेंगे इसी तरह, इसी ऑर्डर में ना। देखो O से P तक 1 यूनिट चिन्हित किया, ठीक है। OP बराबर 1 यूनिट लिया, ठीक। बहुत सिंपल सी चीजें लिखेंगे ना। और P पर लंब PQ खींचा, PQ बराबर 1 यूनिट खींचा। पहला चरण हमने पूरा कर लिया। ठीक है, देखो किया क्या, हमने ये PQ लंब खींचा था पहले, इस पर गणना की तो ये OQ पता चला कितना है, √2। अब हमने इस OQ पर लंब खींचा कितना, QR, ठीक ना। ये OQ पे खींचा है ना, PQ नहीं होगा, ये OQ होगा। हाँ, पाइथागोरस, गोस लिख दिए हैं, तो गोरस लिख लिया करो तुम लोग, हद है। तुम लोग को लिखना है सही सही, है ना, जान जाते हो तो लिख लिया करो। हाँ। तो पाइथागोरस प्रमेय से OQ की गणना की जो √2 के बराबर है। अब बिंदु Q पर QR लंब OQ खींचा, ठीक। OQ खींचा, OQ बराबर 1 यूनिट, OQ बराबर 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट का ही खींचा है OQ नहीं भाई, QR ना, QR लिखो इसको, QR। तीसरा वाला जो पॉइंट लिखेंगे उसमें ना, उसमें कहेंगे कि भैया अब ये OR की लंबाई √3 के बराबर होगी, है ना।
ठीक है। अब इसको अपने भाषा में जैसे तुम लोग को लिखने का मन करेगा, √5 के लिए जरूर लिखना। हाँ, √5 के लिए लिखोगे तो ही तुम लोग लिख पाओगे अगली बार से। कट गया? नहीं ना? अच्छा, कोई बात नहीं। चार्ज कर रहे हैं ना? हाँ, है ना जान? ठीक। हम्म, हाँ 3 स्टेप काफी। हर बार एक चीज कैसे लिखवाएंगे बता? हर बार 4 ही स्टेप कैसे आएगा? कहते नहीं है कि एक बार लिखोगे तो कुछ और लिखाएंगे, दूसरी बार लिखोगे कुछ और लिखवा देंगे, तीसरी बार लिखोगे कुछ और लिखाएंगे। नहीं, एक ही बात बार बार नहीं ना संभव है हर बार। क्या बच्चा? यही अभीष्ट, अभीष्ट, ये अभीष्ट ऐसे लिखते हैं। अभीष्ट मतलब इच्छित, है ना? अभीष्ट मतलब जिसकी इच्छा थी, ये अभीष्ट जिसकी इच्छा थी, है ना? जो हम ढूंढ रहे थे √3, ठीक, जो चाह रहे थे वो वाली बात। हो गया? चलो, अपना किताब देखोगे अब, है ना? तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे ना, चारों क्वेश्चन बन जाने चाहिए। ठीक है।
लेंगे टेस्ट जब एज पर जरूरत, है ना। देखो अब तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या पढ़ा था ना। ये तो सब बदतमीजी करते रहता है। अभी तक हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमने पढ़ा था कि ऐसी संख्या जिनको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सके ना, व्यक्त कर सके, वो कैसी क्या संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। ठीक, अब पढ़ते हैं दशमलव संख्याएं क्या होंगी, क्योंकि देखो परिमेय संख्याओं का मतलब ही था कि भिन्न वाली संख्या है। p बटा q का मतलब ही क्या है, भिन्न नहीं है, तो भिन्न, और भिन्न है अगर कोई चीज तो कैसी है, परिमेय संख्या है। भिन्न है तो कैसा है, परिमेय। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग दशमलव संख्याएं। क्या दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्या होंगी या नहीं होंगी। ठीक, चलो देखते हैं दशमलव क्या होंगी। पहले तो दशमलव को समझते हैं, है ना। दशमलव संख्याएं, जितनी भी भिन्न संख्याएं हैं, भिन्न वाली संख्याएं हैं, ठीक, उनको हम लोग दशमलव में बदल सकते हैं ना। जैसे 1/7 को मैं कहूं तो कैसे बदलोगे, 1 में 7 से भाग दे देंगे, ये देंगे 2, 7 से काटोगे तो कितनी बार नहीं जाएगा, है ना, दशमलव बार जाएगा, 0 बार नहीं जाएगा। दशमलव बार जाएगा तो 1 0 बढ़ाएंगे इधर, है ना। अब 1 बार जाएगा, फिर 0 उतारो, 7 चौके 28, फिर 2, फिर 0, 7 दूना 14, 7 8 56, फिर 4, 7 5 35, फिर 5, 7 7 49, फिर 1, है ना। 1 आ गया तो फिर से 0 बढ़ाएंगे 10, फिर ये वाला आना शुरू हो जाएगा ना, 1 4 2 8 5 7 नहीं आएगा। तो एक तो इस तरह की संख्याएं होंगी जो बार बार भाग देते जाओ, ये आएगा क्या, 1 4 2 8 5 7, है ना। फिर भाग देंगे तो फिर यही आएगा, रिपीट होगा ना। तो एक तो इस तरह की संख्या होगी, जब भिन्न का भाग दे रहे होंगे तो एक संख्या इस तरह की आएगी, एक संख्या ये भी आएगी 1/5 वाली, तो कितना आएगा, आएगी। इनको दोगे तो 0.5, 1/4 इनको भाग दोगे तो 0.25, है ना। 6 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.66666, है ना। इस तरह से आएगा ना। देखो तो दशमलव हम लोग जब भी देखेंगे 2 तरह के देखेंगे, एक तो ये वाला, है ना, और दूसरा का इस तरह का। ठीक, इसको कहेंगे हम लोग शांत दशमलव। इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव। तो दशमलव 2 कैटेगरी में बांटेंगे, एक होगा शांत और दूसरा अशांत, है ना। दोनों ही कैटेगरी, ठीक, में परिमेय संख्याएं तो होंगी। जैसे अभी देखा 1/7 को हम लोग कर रहे थे तो अशांत आ रहा था, है ना। 1/5 को कर रहे थे तो शांत दशमलव आ रहा था ना। तो शांत दशमलव है तो ये परिमेय होगा, है ना। ये सीधा सीधा क्या होगा, परिमेय होगा। इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। ठीक, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है, किसी को बताना भी नहीं है। शांत दशमलव है तो कैसा है, परिमेय है। ठीक, अगर दशमलव अशांत है, कैसा है, अशांत है, तो क्या होगा, तब परिमेय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तब परिमेय भी हो सकता है और ये अपरिमेय भी होगा, है ना। अब देखो कैसे होगा, ये समझ लेते बस फटाफट। तो अगर अशांत है, ठीक, लेकिन आवर्ती है, कैसा है, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब क्या है, ऐसा वाला 0.66666 ये बढ़ रहा है, 0.323232 इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक, 0.449449 इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक ना। तो क्या होगा, ये आवर्ती है। आवर्ती कैसे है कि हर निश्चित अंतराल पे क्या हो रहा है,
वही संख्या रिपीट हो रही, तो ऐसे को कहेंगे आवर्ती हम लोग, ठीक ना। एक निश्चित अंतराल के बाद सेम संख्या क्या हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है। तो देखो अशांत तो है ना, इसका टर्मिनेशन कहीं होगा ही नहीं, ये अनंत तक जाएगा ना, लेकिन है कैसा, रिपीट हो रहा है, आवर्ती है, तो आवर्ती दशमलव होगा अगर, तो कैसा होगा, परिमेय होगा, ठीक ना। अगर आवर्ती दशमलव है तो कैसा होगा, मतलब अशांत हो, ठीक, मतलब अशांत हो, अशांत हो लेकिन कैसा हो, आवर्ती हो, तो ये कैसा होगा, परिमेय होगा, तब ये परिमेय होगा, ठीक ना। और अशांत है लेकिन अनावर्ती है, तब ये कैसा होगा, अपरिमेय, तब ये कैसा होगा, अपरिमेय होगा, ये ख्याल रखेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन में देखो कभी कभी क्या होता है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन देता है कि कुछ संख्याएं दे देगा और कहेगा इनको दशमलव में बदलिए, ठीक। कभी कहेगा गुणा करके बदलिए, कभी कहेगा बिना गुणा किए ही बदल दीजिए ना। तो देखो कैसे करेंगे वो समझो। देखो हमेशा ना, हमेशा एक चीज होगी, कॉमन होगी, कि अगर हम लोग किसी संख्या में किससे भाग दें, 5 से भाग दें, किससे भाग दें, 5 से भाग दें, है ना, तो निश्चित है कि कटेगा, शांत दशमलव आएगा, है ना। और किसी संख्या में अगर 2 से भाग दें तब भी ये निश्चित है कि ये उस संख्या को काटेगा, है ना, ठीक, शांत ही आएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग दे रहे हो, है ना, शांत नहीं आता है। अब कैसे कह रहा हूं मैं, सोचना, ये 5 का मतलब कि 5 के पावर से भाग दें, और 2 का मतलब 2 के पावर से भाग दें अगर, है ना, 2 के घात की कोई संख्या है अगर उससे भाग दे रहे हैं तो शांत आएगा, अब 5 के घात की संख्या है अगर उससे भी भाग दे तो शांत आता है, ठीक ना। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम लोग 5 की घात की संख्या हो, है ना, और 2 की घात की संख्या हो, इनसे भाग दें तभी कैसा आता है, शांत आएगा, ठीक। इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग दे रहे होगे वो अशांत दशमलव ही देगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो तुम लोग का इसमें है कि कुछ संख्याएं दी हैं, इनको कहा है इनको बदलिए दशमलव के अंदर ना, दशमलव में बदलिए। एग्जाम्पल नंबर 7वां देखो तुम लोग, 7वां नहीं, छठा है, हाँ छठा देखो, 5वां एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, क्या है, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार लिखिए। देखो 1/7 है और क्या है, 3/8 है, 7/8 और 1/7, 10/3 है, 10/3, 1/7 और 7/8, इनके दशमलव प्रसार लिखने हैं, ठीक ना। तो मैंने बताया कि 2 की घात वाला है तो कटेगा एकदम निश्चित है ना। 8 2 की घात वाला है कि नहीं है, तो इसका शांत दशमलव आएगा। तो दिक्कत यहां होगी, तो दिक्कत क्या होनी है, भाग दे देंगे हम लोग, है ना, बहुत ज्यादा क्या करेंगे, भाग देंगे। कभी भाग देने से, गुणा करने से, जोड़ने से और घटाने से बचना भी नहीं है और डरना भी नहीं है ना। जहां पूछा जाए, भाग देने को कहा जाए, देंगे ना, बिना सोचे देंगे। बार बार देखो एक चीज बताएं तुम लोगों को, बार बार ना जब आदत बना लोगे कि जैसे भाग देना हुआ, आप फट से कॉपी पे खोलो, एक किनारे लाइन दो और भाग देना शुरू कर दो ना, होगा क्या, धीरे धीरे ना अगर ये करने लगोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना। बहुत सारी चीजों को भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग देना है तुम पहले पता होगा आएगा क्या, ठीक है। अब यहाँ भाग दो, तो चलो 10/3 का भाग देते हैं, पहले 10/3 के ही बारे में कर लेते हैं। 3 3 1 नहीं जाएगा भाग, दशमलव भर ले जाओ, 3 3 फिर से, 3 3 फिर से, 3 3 फिर से, 3 3 घबरा गया तुम लोग, नहीं रे घबराना नहीं भाई, मना करते ना, घबराना नहीं है, यही कह रहे थे, घबराओ नहीं। ये बार बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो हम कहेंगे कि 10/3 को लिखना था तो क्या लिख देंगे, 3.333, यही ना आएगा, यही ना आएगा, बोलो, ठीक। तो एक ही संख्या रिपीट हो रही है ना, तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, तुम लोग बार वाला कंसेप्ट जानते ही हो,
बार, बार का मतलब बार बार ना, ठीक है, बार का मतलब बार बार, अरे बार बार नहीं होता इसका मतलब ना, बार खाली नोटेशन है, ठीक, लेकिन ख्याल रखने के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि बार है तो इसका मतलब वही संख्या क्या होगी, रिपीट होगी, बार बार आएगी। हाँ, सेम इसी तरह से 1/7 के लिए करेंगे तो, हाँ बिना सोचे भाग देंगे। सवाल अगर एग्जाम में आता है तो क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं याद मत करो, भाग दे देना, हमको याद रहती है वैल्यू, ठीक है, देखो हमको वैल्यू याद रहती है, तुम लोग भाग देना। हमको इसलिए याद है ना कि हम कई बार कर चुके हैं ना, हम कम से कम 100-150 बार लगा चुके होंगे, बना चुके होंगे, ठीक, इसलिए हमको याद रहता है। हर बार जितनी बार पढ़ाए होंगे उतनी बार ये तो करवाते ही हैं। तुम लोग करो चाहे मत करो, तुम लोग एक बार करोगे, ठीक, या 2 बार करोगे, फिर छोड़ दो, अगले क्लास में चले जाओगे, हम तो इसी क्लास में रह जाएंगे ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, बार, भाग दे देना। मेनली तुम लोग को इस क्वेश्चन का मतलब ये था ना कि बार के कंसेप्ट से फेमिलियर कराना। ये बताओ, क्या ये जो बार वाली संख्या है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि 1/7 का ही तो ये रूप है। ये है क्या एक्चुअल में 1/7? ये क्या है? ये 10/3 ही तो है, तो p/q के रूप में है कि नहीं है? परिमेय है। इसका मतलब ये भी है ना कि जो ऐसी संख्याएं हैं, बार वाली संख्याएं हैं, इनको भी हम लोग, परिमेय संख्या को हमने किसमें बदला है? बार में बदला है, तो बार वालों को किसमें बदल सकते हैं? परिमेय में भी बदलेंगे फिर, है ना? ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है तुम। इसी तरह से 7/8 है, भाग दे देना। इसमें भाग दोगे तो देखो ये इतना आता है, 87.5%, ठीक है, कट जाएगा ना। हाँ शांत है, 8 से भाग देना, 2 का घात है ना, तो इतनी शांति आएगी। मन हो देखने का दे लो, 8 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, 0.5 बार ले जाएंगे तो 70 हो जाएगा। 8 8 है 64, 6 बचेगा, 8 7 8 बचे, ठीक ना। तो जब भी कर रहे हो इस तरह से आएगा कुछ ना कुछ, ठीक। तो ये तुम लोग का एग्जाम्पल नंबर 5 था। लिखने का, उतारने का मन हो तो उतार लो, अन्य तो घर से कर लोगे तो बहुत अच्छा, घर से कर लोगे ना। हाँ, हाथ दुख जाएगा प्रतिमा का। हाँ ठीक। अब देखो, अब जो पढ़ना है हमें ना, हमने क्या बदला? परिमेय संख्याओं किसमें बदला है? दशमलव में बदला है, ठीक। तो बताओ, वाइस वर्सा होता है। हमारा मैथ जो पढ़ते हैं, जब भी पढ़ोगे तुम, है ना, एक कंसेप्ट बताया जाएगा तुम्हें कि ऐसे होता है सीधा सीधा, तो फिर कहेगा उल्टा भी होगा, है ना, ठीक। तो इसका उल्टा भी पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, तो दशमलव से फिर परिमेय संख्या में बदलना भी पढ़ना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 6। देखो बाकी चीज़ें बता दिया मैंने तो ना, जो किताब में तुम्हारे लिखा है रिकरिंग नॉन रिकरिंग वो सब, है ना, जब दशमलव से शून्य हो, से शून्य ना हो, ये सब बात वही वाली थी ना, ठीक है, जो मैंने बताया। से शून्य नहीं होगा, इसका मतलब क्या करेंगे? भाग देंगे, है ना, बार बार भाग देंगे तो रिकरिंग आएगा, ठीक। और से शून्य हो जाता है तो ये शांत दशमलव, है ना। तो सारी चीज़ें 6 देखो, कह रहा है कि दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि 3.1467 है, 142678 2678, ठीक। ये एक परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, है ना, दशमलव से किस में बदलेंगे? भिन्न में बदलने की कोशिश करेंगे। अगर भिन्न में बदल देते हैं इसको, और नीचे जो क्यू आएगा हम लोग का, वो अगर 0 नहीं आएगा तो एक ऐसी संख्या मान लेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे। तो आओ भिन्न में बदलते हैं। तो इसके बराबर लिखेंगे हम लोग 3.142678, अब बटा में दशमलव के लिए 1 लिखते हो तुम लोग, बाकी के लिए 0।
यही नहीं आएगा, ठीक। दशमलव खत्म, लिख सकते हैं ना। अब लिख सकते हो तो बताओ, ये एक भिन्न संख्या बनी है ना, या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको p बटा क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करने पर क्या लिखेंगे, व्यक्त करने पर बताओ ये पूर्णांक है कि नहीं है, दशमलव हटा दिए तो पूर्णांक है कि नहीं है। देखो ये दशमलव हमने हटा दिया यहाँ से, दशमलव हटाए तो ये पूर्णांक बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। क्यू भी पूर्णांक है कि नहीं है, तो हम लिख देंगे कि p बराबर पूर्णांक है, q बराबर पूर्णांक है ना, और q 0 नहीं है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इसको परिमेय संख्या के रूप में हमने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया, बस। अपने हिसाब से जैसे लिखने का मन हो वैसे लिख लेना, तरीका यही रहेगा ना। ना तो सीधे सीधे ये भी लिख दोगे, हाई सब नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सलोनी मैडम जान जाएंगी कि क्या कैसे किए हो, हैं क्या ट्रांसफ़र हो रहा है काम का, फिर नहीं जा रही है कहीं, वो कोई नहीं जा रहा, सुन रहे हैं हम, नीतू हम जाएंगे। हाँ ये लोग का तो प्रमोशन हुआ है ना, ये ट्रांसफ़र थोड़ी हुआ है। हाँ ये लोग जाएंगे, ट्रांसफ़र वाले नहीं जाएंगे। देख संतोष के सर का प्रमोशन नहीं ना हुआ है। देख वीडियो में बोलेंगे जितना ना सब देखेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो ना सब देख। ये हो गया, क्या टाइम हो गया, क्या 42 हो रहा है ना, तो पढ़ लेंगे, 1 घंटा पढ़ ले पूरा साइंस, इसके बाद पढ़ लेंगे, 1 घंटा पढ़ लेना आज, ठीक। चलो संतोष दुबे सर भी सब्सक्राइब किया ना, जाता है नोटिफिकेशन। है नाम क्या है बताएं, जाने दो, अपन ढूंढते रहेंगे, है ना। और हम कहेंगे हमारे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आते, तुम्हें से कोई आता पढ़ने हमारे मेरे यहाँ नहीं ना, डालते टाइम काट देंगे इतना ना। चलो तो इसमें एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के बाद क्या है, कुछ और है इसमें। प्रश्नावली देखो अपनी, पहला और दूसरा, सुनो पहला और दूसरा क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ये तो तुम्हारा बड़ी आसानी से हो जाएगा, है ना, ठीक। पहला और दूसरा देखो हो जाएगा ना। अच्छा अब अपरिमेय संख्याओं को भी समझ लो, ये आज के लिए टॉपिक इतने खत्म करेंगे यहीं पे ना। देखो इधर क्या छपा है, इधर देखो, सुनो देखो, दो बातें तो हमने समझ ली, 2 क्वेश्चन किए इसमें, एक क्वेश्चन और करेंगे आज जिसमें हम ये देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय तो देख लिया है ना, दशमलव प्रसार। अब देखो अपरिमेय संख्याओं को कैसे लिखेंगे, हमने परिमेय की बात कर ली, अपरिमेय की बात तो की नहीं। तो जब अशांत दशमलव हो, कैसा दशमलव हो, अशांत दशमलव हो, ठीक, और लेकिन आवर्ती भी न हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, अपरिमेय। कैसे बनेंगे ऐसी संख्या, सपोज करो मैंने एक संख्या लिखी 1.12, फिर 1 2 3, फिर लिख दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब ऐसी संख्या आ रही है, ठीक ना, तो बताओ क्या रिपीट हो रही है कहीं पे भी, ये है रिपीट नहीं हो रही है। अगर तुम रिपीट लग रहा हो रही है तो देखो ये 12 है, ये 123, फिर ये 1234 हो गया, फिर ये इस तरह से रिपीट हो रही है। रिपीट नहीं है ना, रिपीटिशन नहीं है, ठीक। या रैंडम कोई भी संख्या ले लो, है ना, जो रिपीट ना हो रही हो।
इस तरह से, है ना, जो रिपीट कहीं भी ना हो रही हो, ठीक है। जो रिपीट नहीं होगी तो ऐसी संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक संख्या है 1/7, कितनी है, एक संख्या है 2/7, ठीक ना, इनके बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखनी हो तो लिख दोगे कि नहीं तुम लोग? देखो कैसे लिखेंगे। तो 1/7 का मतलब कितना है, 0.142857, नहीं, इसी का जस्ट डबल हो जाएगा, ये 2856 ऐसे कुछ आएगा ना। इन्हीं के बीच की क्या लिखनी है हमें, एक संख्या लिखनी है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा लिखो, इससे थोड़ा सा छोटा। इससे बड़ा लिखोगे तो ये लिख सकते हैं 0.15, इससे छोटा है ना। अब इसको बस टर्मिनेट मत होने देना, इसको क्या मत करना, टर्मिनेट या तो मत होने देना, या फिर इसको रिपीट मत होने देना, बस लिखते जाओ। 15, 1, 5, 6 लिखो, 1, 5, 6, 7 लिख दो, 1, 5, 8 लिख दो, 1, 5, 1 लिख दो, कुछ भी लिखते जाओ, बढ़ाते जाओ। अभी कहीं भी रिपीट होगा ही नहीं, ठीक। जो रिपीट नहीं होगा तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक संख्या लिखने को कहूं तो ये लिख दोगे, 2 लिखने को कहूं तो इसी में से एक थोड़ा सा और चेंज कर देना, 3 लिखने को कहूं तो कुछ और चेंज कर देना, है ना, 4 लिखने को कहूं तो कुछ और चेंज कर देना। तुम लोग बहुत तेज कर लोगे ये सब, ठीक ना, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी ये तुम्हें आइडिया लग गया ना। आराम से जाओगे, पहला क्वेश्चन बनाओगे, दूसरा बनाओगे, और ना 10वां बना लोगे। तो 9वां है ना, 9वां बना लेना, ठीक है। तो मैथ में आज के लिए रहने देते हैं और साइंस शुरू करते हैं ना।